केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाल ही में संसद में दिया गया भाषण काफी चर्चा में रहा। इसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, लेकिन इसी भाषण के साथ लोग साल 2016 में उनके दिए भाषण का भी जिक्र कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने भाजपा के ऊपर जमकर तीर चलाए थे। अब सुनिए जरा उनका 2016 का वो भाषण, जिसमें उन्होंने भाजपा के ऊपर काफी निशाना साधा था। जो आज इस सदन में हमने देखा है कि भाजपा की जो आदत है झूठे, निराधार और बेबुनियाद आरोपों लगाने की आदत, ये अच्छी तरह से आज इस सदन में हमने देखी, अच्छी तरह से हमने देखी। और जो मायाजाल बुनने की कोशिश मेरे दोनों सांसदों ने की है, हमने भी ये प्रतिज्ञा ली है अध्यक्षा महोदय कि उस मायाजाल को ध्वस्त करके ही हम आपके सामने रखेंगे। और आपके द्वारा अध्यक्षा महोदय इस सदन के सामने और देश के सामने हम तथ्य रखने की कोशिश करेंगे। असलियत क्या है अध्यक्षा महोदय? असलियत है कि इस डील, इस अनुबंध की शुरुआत हमारी सरकार में नहीं हुई थी, इनकी सरकार में हुई थी जब ये यहां बैठे थे। 99 में शुरू हुई थी ये। आई एम नॉट यील्डिंग अध्यक्षा महोदय। 1999 में शुरू हुई थी। 1999 में शुरू हुई थी अध्यक्षा महोदय। बैठिए ना, अब थोड़ी सुनने की सब्र रखनी होगी। आप बोलिए, ये दोनों तरफ से हो रहा है। अब आप प्लीज। मैं तो आपकी तरफ ही देख रहा हूँ अध्यक्षा महोदय, मैं तो वहां नहीं देख रहा हूँ, मैं तो आपकी तरफ ही देख रहा हूँ। हाँ बोलो। 99 में शुरू हुई। देखने में बुरी नहीं हूँ, देखो आप तो मात्र शक्ति हैं अध्यक्षा महोदय। आपका आशीर्वाद इस पूरे सदन को मिलना चाहिए और न्याय भी मिलना चाहिए। और न्याय की अपेक्षा हम आपसे करते हैं। प्लीज आप शुरुआत से करो। तो जो 99 में शुरुआत हुई थी, 2003 में जो नियमों की बात इन्होंने की, 6000 मीटर से 4500 मीटर की नियम में जो परिवर्तन लाया गया था, वो यूपीए सरकार के द्वारा नहीं, लेकिन एनडीए सरकार के द्वारा 2003 में लाया गया था। और बैठक हुई थी अध्यक्षा महोदय, बैठक हुई थी 19 नवंबर 2003 में प्रधानमंत्री के कार्यालय में। ब्रजेश मिश्रा जी ने सारे आईएएफ, एसपीजी के सभी लोगों को बुलवाए थे और उन्होंने कहा था कि ये नियम बदलना चाहिए। और उसके बाद 22 दिसंबर 2003 को चिट्ठी भी लिखी गई थी प्रधानमंत्री कार्यालय से कि किस हिम्मत से आपने ये नियम बनाया, इसको आपको बदलना होगा, 4500 मीटर करना होगा। ये नियम बदलने का काम एनडीए सरकार ने करवाया। और मुझे तो आश्चर्य तब हुआ अध्यक्षा महोदय, मुझे तो आश्चर्य तब हुआ, इनकी आदत हमें नहीं है कि हर बात पर आश्चर्य लगाओ, पर प्रश्न जरूर उठते हैं। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब आज के अखबार में हमने पढ़ा कि जो हाशके हैं, उन्होंने 1 महीने पहले ही अगस्ता वेस्टलैंड को कह दिया था कि एनडीए सरकार ये 6000 मीटर से 4500 मीटर नियम बदलेगी और हमें प्रवेश दिया जाएगा डील के अंदर। आश्चर्य हमें हुआ। और ये प्रश्न हम पूछना चाहते हैं रक्षा मंत्री से। जहां तक कार्रवाई की बात हो, हमारा 1 साल का कार्यकाल था जरूर, और उसका ब्यौरा भी मैं आपको देना चाहता हूं। जब ये मीडिया के रिपोर्ट में आया था, अगले ही दिन भारत के दूतावास रोम को चिट्ठी लिखी गई कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और केवल ये नहीं, लेकिन 16 जुलाई 2012 को नेपल्स के प्रोसिक्यूटर ऑफिस को भी भारत सरकार के द्वारा चिट्ठी लिखी गई थी। नंबर 2, 19 अप्रैल को 2012 को ही सीबीआई और ईडी को कहा गया था कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक अनुबंध को निरस्त करने की बात है अध्यक्षा महोदय, 15 फरवरी 2013 को भारत सरकार के द्वारा नोटिस अगस्ता वेस्टलैंड को दिया गया था और सारी गतिविधियों को पूर्ण रूप से धारण करने के बाद 1 जनवरी 2014 को कांग्रेस की यूपीए सरकार ने उस कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त करके रखा गया। फैक्ट नंबर 4 अध्यक्षा महोदय कि 12 फरवरी आपको अच्छा मौका मिला है नुरा, सुन लो भाई, सुन लो। 12 फरवरी 2013 को अध्यक्षा महोदय, 12 फरवरी 2013 को इस मामले को यूपीए सरकार ने सीबीआई के हाथ में सौंपा और 12 दिन के अंदर
12 दिन के अंदर यूपीए सरकार ने पारदर्शिता के आधार पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीबीआई ने लॉन्च की 25 फरवरी को, 12 दिन के अंदर। और उसी महीने में, जुलाई के महीने में, अब सच सुन लो भैया, सत्य सुनो प्लीज प्लीज ज्योतिरादित्य जी, मैं केवल आपकी तरफ ध्यान दे रही हूँ। सीबीआई ने अध्यक्षा महोदय जुलाई के माह में लेटर रोगेटरी इश्यू किए मॉरिशस को, टूनिशिया को, इटली को। और आज जब आपकी सरकार की 24 महीने निकल गए, 720 दिन निकल गए, आपने 720 दिन में क्या किया? क्या 1 रुपया आपने बरामद की? क्या एक व्यक्ति को चिन्हित किया जिसने उसमें भ्रष्टाचार किया है? और सबसे ज्यादा आश्चर्य तो अध्यक्षा महोदय, 2 साल की मोहलत में जो हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने 19 अप्रैल 2016 को सदन के सामने रखा है, और मैं उनको कोट करना चाहता हूं। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट was sent by ED and CBI to Mauritius, Tunisia, Italy, BVI, Singapore, UK, वगैरह वगैरह। The agencies are continuing to pursue responses to the LRs from the countries concerned। ये 8 दिन पहले की बात है। तो 2 साल में जो हमने LRs भेजे, आज तक आपने उसके जवाब भी इन सारे देशों से नहीं लिए। तो ये आपकी गतिविधि रही है 2 साल के अंदर। फैक्ट नंबर 6 अध्यक्षा महोदय, हमने इस सदन में पारदर्शिता की बात की जाती है, जवाबदेही की बात की जाती है, और की जानी चाहिए, क्योंकि जरूर ये देश जानना चाहता है। हम कभी इसके पीछे नहीं हटे हैं कि उस डील में भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे रक्षा मंत्री ने सदन में कहा था कि भ्रष्टाचार हुआ है और उसकी इंक्वायरी हम करवाएंगे, ये हमारे रक्षा मंत्री ने कहा था। मार्च 2013 में जब पारदर्शिता के आधार पर, जवाबदेही के आधार पर हम सदन में प्रस्ताव लेके आए थे कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित होनी चाहिए ताकि सदन के सारे सदस्य भी उस इंक्वायरी में शामिल हो। जब ये लोग इस तरफ बैठे थे तो उस जेपीसी के प्रस्ताव का विरोध क्यों किया, ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर जो लोग आज दूध में धुले हुए कहते हैं, तो आज उनसे प्रश्न किया जाना चाहिए देश की जनता के द्वारा कि जेपीसी का विरोध आपने क्यों किया 2013 में। हम ये प्रश्न भी पूछना चाहते हैं कि हम, आप सुन लो, हम ये प्रश्न भी पूछना चाहते हैं कि जो बैनिंग और ब्लैकलिस्टिंग की बात हुई अध्यक्षा महोदय, पहला कदम यूपीए सरकार ने उठाई थी। 10 फरवरी 2013 को बैनिंग और ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। फाइल नोटिंग है जिसका संदर्भ रक्षा मंत्री जी ने दिया है 12 मई 2014 का कि बैनिंग और ब्लैकलिस्टिंग होना चाहिए। और स्वयं हमारे रक्षा मंत्री जी ने उस सदन में, लोकसभा में, इस सदन में 11 मार्च 2013 को कहा था कि अगस्टा वेस्टलैंड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई निगोशिएशन भविष्य में भी नहीं होगा। ये सदन के पटल पर लिखा हुआ वक्तव्य है। और जहां तक राशि की बात हो, ये जब मीडिया में उछाला गया, उसके 1 दिन बाद ही हमने दिल्ली में केस लॉन्च किया और 1.5 साल के मेहनत के बाद 240 करोड़ रुपए भारत सरकार के हमने वापस लिए। इस डील में, ठीक कह रहे हैं रक्षा मंत्री, 45% राशि दी गई थी, 1586 करोड़। 240 करोड़ हमने दिल्ली में बैंक गारंटी इन कैश करके बरामद की। और वैसा ही केस यूपीए सरकार ने मिलान के कोर्ट में डाला और 1.5 साल के मेहनत के बाद 228 मिलियन यूरो, मतलब 1880 करोड़ मिलान के कोर्ट से भारत सरकार के हम वापस लेके आए। तो हम लोगों का मतलब देश का आउटफ्लो 1586 करोड़ था और देश का इनफ्लो 240 और 1880 2063 करोड़ रुपए हम देश के वापस लेके आए। और केवल वो नहीं अध्यक्षा महोदय, लेकिन 500 करोड़ अतिरिक्त के अलावा इनके 3 हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर 300 करोड़ का, 3 हेलीकॉप्टर आज भी जब्त करके भारत सरकार ने रखा हुआ है देश के अंदर। ये हमारा कथन है। आज हमने अपना बैलेंस शीट आपके सामने रखा है। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इनकी 2 साल की बैलेंस शीट क्या है। 2 साल में आप तो यहां बैठकर चीख के चिल्ला रहे हो। आप देश की जनता को बताओ कि 2 साल में आपने करके क्या दिखाया है, ये देश की जनता जानना चाहती है। और मैं आपसे प्रश्न पूछना, आपके द्वारा इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 2 साल में जो इन्होंने कदम उठाया, आश्चर्यजनक कदम। पहला कदम अध्यक्षा महोदय, जो प्रतिबंध की बात रक्षा मंत्री करते हैं, जो एंटनी जी के निर्देश के अनुसार
3 जुलाई 2014 को जारी हुआ था। उस प्रतिबंध में जो लिखा गया था अध्यक्षा महोदय, मैं कोट करना चाहता हूं, मैं कोट करना चाहता हूं। इस प्रतिबंध में लिखा गया था, पुट ऑन होल्ड अंटिल फर्दर ऑर्डर्स ऑल प्रोक्योरमेंट्स एंड एक्विजिशन केसेस इन द पाइपलाइन। इट हैज ऑल्सो बीन डिसाइडेड that in cases where the tender process has not yet been started, there shall be no dealing with the above companies till finalization of investigation, and सबसे महत्वपूर्ण, no RFI मतलब request for information and no RFP मतलब request for proposal shall be issued to any of the company's entities। ये 3 जुलाई को एंटनी जी के आधार पर इस सरकार ने निकाला था। 3 जुलाई को मैं कह रहा हूं, पर एंटनी जी के आधार पर, क्योंकि वर्डिंग वही है जो एंटनी जी की फाइल की नोटिंग में है और रक्षा मंत्री जी स्वयं आपको इसका वक्तव्य दे देंगे। मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्षा महोदय, रक्षा मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से, क्या कठिनाई हुई कि 40 दिन के अंदर कौन सा पहाड़ टूटा कि उस परिपत्र को जो इसी सरकार ने जारी किया था 3 जुलाई 2014 को, 40 दिन के अंदर 22 अगस्त 2014 में आपने उन सारे प्रतिबंधों को उठा दिया अगस्टा वेस्टलैंड से, सारे प्रतिबंध। और मैं कोट करना चाहता हूं, एक मिनट, मैं कोट करना चाहता हूं अध्यक्षा महोदय, प्रतिबंध में डेटेड 22 अगस्त 2014 अनुच्छेद नंबर 6 लिखा है, वेयर अ वेंडर इज अ सब कॉन्ट्रैक्टर should it matter that one of the subcontractors is such a company। और उत्तर ऑर्डर के अंदर, it should not matter that a company under Fin Mechanica group of companies जिसका अगस्टा वेस्टलैंड पार्ट है is a subcontractor or supplier to a contracting party with the government of India। इसका क्या मतलब कि आपने बैकडोर की एंट्री दे दी। कान ऐसा मत पकड़ना, पर कान ऐसा पकड़ लेना, बात तो वही हो गई अध्यक्षा महोदय। और आज इसी क्लॉज के अंतर्गत जो 22 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री और इनकी सरकार ने जारी की है, इसी के आधार पर 100 नेवल हेलीकॉप्टर, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, $2 बिलियन की डील में अध्यक्षा महोदय अगस्टा वेस्टलैंड ने RFI अपने तरफ से डाला है। अगर वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है तो कैसे इन्होंने अलाउ किया? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में RFI की प्रस्ताव अगस्टा वेस्टलैंड की तरफ से कैसे डाला गया, यह मैं पूछना चाहता हूं। और इसमें प्रेस में भी आया, द कंपनी अगस्टा वेस्टलैंड हैज गॉट अ लाइफलाइन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोविजो under which Augusta Westland and its parent company Fin Mechanica can bid for defense business not as prime contractors but as partners or subcontractors to principal vendors। इसका क्या मतलब अध्यक्षा महोदय? इसका मतलब कि मैं डायरेक्ट एक अनुबंध और कॉन्ट्रैक्ट मनोहर पारिकर जी से नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं एक अनुबंध मेरे भाई अनुराग ठाकुर के साथ कर सकता हूं, और अनुराग ठाकुर का कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ हो जाए तो मेरी तो पूरी फ्रीडम हो चुकी है भारत में हर डिफेंस डील में आने के लिए। ये स्थिति आज इन्होंने, इस सरकार ने उत्पन्न कराई है, जिसका इनको जवाब देना होगा। ये रहा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 मैं पूछना चाहता हूं, 29 अप्रैल 2016 में PIB की रिलीज निकली थी कि जॉइंट वेंचर के लिए जो स्वीकृति दी गई थी अगस्टा वेस्टलैंड को FIPB की, वो यूपीए सरकार के समय में 2011 में दी गई थी। मैं मानता हूं हमने दी थी, पर 2011 में अगस्टा वेस्टलैंड के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। लेकिन आज इस सदन में आपके द्वारा मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं अध्यक्षा महोदय कि क्या कारण था कि 8 अक्टूबर 2015 को FIPB के मीटिंग में अगस्टा वेस्टलैंड को FIPB की स्वीकृति इस सरकार ने क्यों दी जब वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी? इसका उत्तर इस सरकार को देना होगा और रिकॉर्ड हमारे सामने है। केवल ये नहीं, लेकिन ये बात करते हैं मेक इन इंडिया की। मेक इन इंडिया के लिए निमंत्रण इस सरकार ने स्वयं फिन मैकेनिका ग्रुप और अगस्टा वेस्टलैंड को दिया और उनको बोला कि बैंगलोर एरो एक्सपो में आप आओ,
तो जिस कंपनी का विरोध ईडी कर रही है, जिस कंपनी का विरोध सीबीआई कर रही है, जिस कंपनी का विरोध भाजपा के एक एक सांसद कर रहे हैं, कांग्रेस के सांसद कर रहे हैं, हर एक सांसद कर रहा है, उस कंपनी को आप मेक इन इंडिया के एक्सपो में आप बुला रहे हो। और कम से कम अध्यक्ष महोदय, कुछ मान सम्मान अपने अध्यक्ष का तो रखो आप। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, इनके पार्टी के अध्यक्ष ने बोला कि ये बोगस कंपनी है, और उस बोगस कंपनी को आप मेक इन इंडिया में बुला रहे हो। इसका उत्तर इनको देना होगा। और जो अभी रक्षा मंत्री जी ने कहा कि नॉर्म्स को, अध्यक्ष महोदय मुझे 5 मिनट दिया जाए अध्यक्ष महोदय, जो नॉर्म्स के बिना इनको अलाउ किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि राफेल के डील में जो दोनों पार्टीज, टाइफून, यूरोफाइटर और राफेल क्वालिफाइड थे, कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन अग्रीमेंट जो मेरे भाई अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे, उनके बिना राफेल के साथ आपने डील ऑफ द शेल्फ क्यों किया? और जो 125 की एयरक्राफ्ट थी, जो यूपीए सरकार ने $10 बिलियन में डील के बारे में बात की थी, आपने 36 एयरक्राफ्ट केवल के लिए $9 बिलियन की डील क्यों करवाई ऑफ द शेल्फ? जो आरोप आज मेरे भाई निशिकांत दुबे जी ने लगाया है कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के ऊपर, मैं पढ़ना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ना चाहता हूं, इन्होंने नाम लिया है, मैं पढ़ना चाहता हूं कि पीटर हुलेट की चिट्ठी में क्या लिखा है। पीटर हुलेट की चिट्ठी में लिखा है, मिसेस गांधी एंड हर क्लोजेस्ट एडवाइजर्स आर द पीपल द हाई कमिश्नर शुड टारगेट। मैं हैरान हूं, क्या इस सरकार का आशय यह है कि देश और विदेश के राजदूत भ्रष्टाचार के मामले में हमारे नेताओं के साथ मिलना चाहते हैं? इसका उत्तर इनको देना होगा। इस कागज के पर्चे के अलावा, जिसके ऊपर हस्ताक्षर भी नहीं है, सोनिया गांधी जी का नाम एक जगह भी नहीं है पूरे विश्व में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी डील। और इस एक वाक्य के आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं। इसका जवाब अध्यक्षा महोदय इनको विनम्र पूर्वक देना होगा। और ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोर्ट ने भी इसी का संदर्भ दिया है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनको खुजली आ जाती है जब भी सोनिया गांधी जी का नाम लिया जाता है, और इसलिए डर भी आ जाता है, क्योंकि शेरनी है, और इसलिए डर आता है आपको शेरनी से। शेरनी को खदोड़ोगे तो उत्तर क्या होगा आपको मालूम हो जाएगा। दूसरी बात अध्यक्षा महोदय, क्रिश्चियन मिशेल ने स्वयं कहा है, आई हैव नेवर मेट, एंड आई वांट टू कोट, आई हैव नेवर मेट वन सिंगल गांधी ever in my life, not a phone call, not a letter, not a message, not a mention of me in a memo. I am absolutely sure that no money has been paid to the Gandhis, unquote. और जिस जज ने ये जजमेंट निकाला, जिसका संदर्भ मेरे भाई लोग उस तरह से कर रहे हैं, वही जज मेगा का वाक्य है, मैं कोट करना चाहता हूं, we have no evidence against Sonia Gandhi, only a mention of her in her facts. फैक्ट्स में हाई कमिश्नर की बात की गई है। ओनली अ मेंशन ऑफ फैक्ट्स, मिसेस गांधी हैज ओनली बीन इंडिकेटेड एज समवन हु विल फ्लाई इन द वीवीआईपी हेलीकॉप्टर। तो मैं पूछना चाहता हूं, और जो परिवार की बात की, वो उसी इटालियन कोर्ट में जजमेंट में लिखा है कि परिवार केवल त्यागी के बारे में बात की जा रही है, गांधी परिवार के बारे में बात नहीं की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जो दूसरा इन्होंने एविडेंस निकाला है, जो कागज का पीस है जिसमें हस्ताक्षर भी नहीं है, और मिशेल ने कहा है कि ये मेरे द्वारा लिखा हुआ नहीं है, उसमें लिखा गया है। मैं तो आश्चर्य अध्यक्षा महोदय कि आज देश में ये स्थिति है कि जो लिखा जाए कि इंटरनेट की सोर्स से हमने मालूम किया एपी कौन है। हमारे पास बहुत सारे एपी हैं देश में, एक गुजरात की मुख्यमंत्री भी एपी है, बहुत सारे एपी हैं, और वक्तव्य में लिखा गया है कि हमने इंटरनेट के सोर्स से लिया गया है, और आज उसके आधार पर आप कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब गवाह ने स्वयं कहा है वक्तव्य में, इट इज नॉट क्लियर व्हाट ही मेंट बाय एपी, और दूसरे गवाह ने कहा है कि AP is the symbol from open sources. We could see on the internet that AP stands for Ahmed Patel. आज उसके आधार पर यह सरकार आरोप लगा रही है, और जज मेगा ने कहा है कि this is just a hypothesis, not a direct evidence.
We have no direct evidence. Yes, now और अगर मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये सरकार क्रिश्चियन मिशेल की स्टेटमेंट लेगी हर विषय पर तो क्या, आखिरी 2 मिनट अध्यक्ष महोदय, तो क्या हमें स्टेटमेंट लेना चाहिए क्रिश्चियन मिशेल का, जिसने उसने कहा है कि इटालियन मरीन्स के केस में प्रधानमंत्री अपने समकक्ष के साथ मिले थे और कहा था कि गांधी परिवार पे सूचना दो तो हम इटालियन मरीन को हम रिहा कर देंगे। तो आज इटालियन मरीन रिहा हो गए और उनका जजमेंट भी आ गया। तो क्या ये संदर्भ है? और मिशेल ने स्वयं कहा है और उसका स्टेटमेंट मैं पढ़ना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। मिशेल ने कहा है कि it was made very clear to me, it was made very clear to me through a number of obtuse channels that if I was willing to denounce a member of the Gandhi family relating to the so-called VIP helicopter scandal, all charges and investigation against me would be dropped. तो क्या हम इस पर विश्वास करें? अध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्री जी ने फील्ड ट्रायल्स की बात की। अध्यक्ष महोदय, 2002 के डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, 2006 के डिफेंस प्रोक्योरमेंट रूल्स में, 2016 में कहीं नहीं लिखा गया है कि फील्ड ट्रायल विदेश में नहीं हो सकता। सिकोर्सी हेलीकॉप्टर का फील्ड ट्रायल विदेश में हुआ था। तो आज इनको उत्तर देना होगा। और अंत में कहना चाहता हूं कि राजनीतिक षड्यंत्र बंद करो, बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करो, सूखा का जवाब दो, राजनीति की हत्या करने का जवाब दो और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड प्रोब होनी चाहिए। हर 3 माह में सदन को रिपोर्ट दिया जाए। और मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि क्या मिटाओगे सत्य की राही को, गिरिबान में देख को झांक कर अपनी ही नीयत को। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब सिंधिया का ये पुराना भाषण क्या चुनाव में कांग्रेस के किसी काम आ पाता है या नहीं, ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।